ब्रह्मा का एक पर्यायवाची शब्द होता है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ मतलब ब्रह्मा। हिरण्यगर्भ किसको कहते हैं? हिरण्य मतलब सोना। सोना प्रकाश का प्रतीक है। जिसके गर्भ में प्रकाश हो, तो प्रकाश किसके गर्भ में रहता है? शब्द के गर्भ में। शब्द नाद, ब्रह्मनाद। ब्रह्मनाद के गर्भ में ब्रह्म ज्योति रहती है, तो ब्रह्मनाद को ही कहते हैं ब्रह्मा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना ईश्वर कृपा के ये सत्संग नहीं मिलता। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी और साथ ही साथ भगवती सीता, ये तीनों रहते हैं पंचवटी में। आप महाराष्ट्र जाएंगे ना, तो महाराष्ट्र में नासिक के पास गोदावरी के तट पर पंचवटी है। वहीं पर भगवान श्री राम कुटी बनाकर, झोपड़ी बनाकर, भाई और भाड़िया के साथ झोपड़ी बनाकर के रह रहे थे। उसी क्रम में लक्ष्मण जी ने पूछा है कि प्रभु, कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगति जही करहूँ तुम दाया। हे प्रभु, आप कृपा करके समझा करके हमें कहिए, ज्ञान किसको कहते हैं, वैराग किसको कहते हैं, अब भक्ति किसको कहते हैं, माया किसको कहते हैं। ईश्वर भेद कहूँ प्रभु, सकल विधि समुझाए, जाते चरण रत होई दृढ़, शोक मोह भ्रम जाए। हे प्रभु, इसके साथ हमें यह भी कहिए, ईश्वर किसको कहते हैं, जीव किसको कहते हैं, ईश्वर जीव दोनों में भेद क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ये सभी बातों को समझा करके हमें कहिए। ये प्रश्न है लक्ष्मण जी का। यदि आप ध्यान से सुने होंगे ना, सुना ना आपने, कितने तरह का प्रश्न हुआ। ज्ञान किसको कहते हैं, वैराग किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं, माया किसको कहते हैं, जीव किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं। 6 प्रकार का प्रश्न है। ये पूछा है लक्ष्मण जी ने। और लक्ष्मण जी भगवान के भक्त हैं, भाई तो है ही है, सौतेला भाई हैं भगवान के, अब भगवान के भक्त भी हैं। तो लक्ष्मण जी ने पूछा है कि भगवान, ये सब कहिए समझा करके किसको कहते हैं। और दोनों रहते हैं कहाँ? पंचवटी में रहते हैं। अब पंचवटी किसको कहते हैं? जहाँ पर 5 प्रकार का पेड़ हो उसको कहते हैं पंचवटी। 5 प्रकार का पेड़ जहाँ हो उसको कहते हैं पंचवटी। ये जो 5 दोनों भाई थे ना, वहाँ गोदावरी के तट पर एक स्थान था जहाँ 5 प्रकार का पेड़ लगा हुआ था। पीपल का पेड़, बेल का पेड़, बरगद का पेड़, आंवला का पेड़ और अशोक का पेड़। ये 5 पेड़ जहाँ रहे ना, उसी को कहते हैं पंचवटी। लेकिन एक बात और समझिएगा, ये तो रामायण का प्रसंग है, ये तो रामायण की कथा है। इन कथा में मर्म होता है, कथा में रहस्य होता है। पंचवटी कहने का भाव क्या है? जैसे पंचवटी से बने हुए जंगल में भगवान और लक्ष्मण, भक्त और भगवान दोनों रहते हैं ना, इसी तरह से हम लोग का जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। सब कोई जानते हैं इस बात को। 5 तत्व से बना हुआ है शरीर। जैसे वहाँ 5 पेड़ों से बने हुए जंगल में भगवान और लक्ष्मण दोनों रहते थे,
इसी तरह से हम लोगों का जो शरीर है ना, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। इसी में जीव भी रहता है, इसी में परमात्मा भी रहते हैं, लक्ष्मण भी रहते हैं, राम भी रहते हैं। ये 5 तत्व कौन सब है? राम भगवान ने ही बताया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति कहते मिट्टी को, जल क्षिति जल पावक, पावक कहते अग्नि को। क्षिति जल पावक गगन, गगन मतलब आकाश, और समीरा, समीर मतलब हवा। तो 5 तत्व से बना हुआ शरीर है। इसी शरीर में हम भी रहते हैं और परमात्मा भी रहते हैं। जैसे पंचवटी में लक्ष्मण जी भी रहते थे और राम भगवान भी रहते थे। लेकिन एक बात कहिए, इसी देह के भीतर आप और हम भी रहते हैं और इसी देह के भीतर परमात्मा भी रहते हैं। लेकिन अभी तक दर्शन हुआ? अभी तक किसी को दिखाई पड़ा भगवान? एक के शरीर में है लेकिन दिखाई पड़ा? ये तो रामायण की बात है। इसी बात को वेद के ऋषि, वेद में लिखा हुआ है। देखते यहाँ कितने भोले भाले सब बैठे हुए, कितनी माताएं कितनी भोली भाली, सब सीधा सपट्टा, सब कितने भोले भाले बैठे हैं। इसमें कितने गुदरी में लाल भी हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, बहुत बड़े बड़े पद वाले भी हैं यहाँ, लेकिन बहुत भोले भाले भी हैं। आप लोग कहाँ वेद को पढ़ने जाइएगा, कहाँ वेद खोजिएगा? तो साधु महात्मा आकर के आपको वेद की बात भी सुनाते हैं। ये तो रामायण में कहते कि पंचवटी में राम और लक्ष्मण, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर में जीव और ईश्वर रहते हैं। अब वेद में पढ़िएगा, वेद में लिखा हुआ है, द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्यः पिपलम स्वादवत्य नस्नन् नन्यो अभिचाक शीति। इसका अर्थ है, एक ही पेड़ पर 2 पक्षी, एक ही पेड़ पर 2 पक्षी अति सख्य भाव से थे रहते। सख्य मतलब दोस्ती, मैत्री, फ्रेंडशिप जिसको आप बोलते हैं। बड़े ही मैत्री भाव से, दोस्ती के भाव से एक ही पेड़ पर 2 पक्षी रहते हैं। और एक पक्षी है जो विषय रूपी फल खाता है, और एक पक्षी है जो कुछ भी नहीं खाता फिर भी प्रसन्न रहता है। तो जो विषय रूपी फल का सेवन करता है वही है जीवात्मा, आप और हम। आप और हम क्या करते हैं? देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं और चखते हैं, छूते हैं। ये 5 विषय है ना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, 5 विषय हम जीव भोगते रहते हैं इसी देह में रह करके। लेकिन इसी देह में जो परमात्मा रहते हैं वो निर्विषय है। लेकिन अभी तक कहिए किन्हीं को दर्शन हुआ? इसी देह में हम भी हैं, इसी देह में परमात्मा भी, लेकिन अभी तक दर्शन हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सुन रहे थे हमारे आदरणीय भेदानंद बाबू आपको सुना रहे थे, क्योंकि दोनों के बीच में राम और लक्ष्मण है ना, 2। लेकिन लक्ष्मण को राम का दर्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? है एक ही जगह, राम जहां है वहीं लक्ष्मण भी है। राम जहां चले जा रहे हैं ना, वहीं लक्ष्मण भी चले जा रहे हैं दोनों एक ही जगह, लेकिन लक्ष्मण को राम का दर्शन नहीं हो रहा है। क्या कारण है? बीच में एक और है। कौन है वो? वो है सीता महारानी। इसी बात को आपने सुना, कितना बढ़िया तुलसीदास जी लिखते हैं, आगे राम लखन पुनि पाछे तापस बेस विराजत आछे उभय बीच सिय सोहती कैसे जीव ब्रह्म बीच माया जैसे। राम आगे है, भगवान आगे हैं, लक्ष्मण जी पीछे हैं, जीव पीछे हैं। लेकिन लक्ष्मण रूपी जीव को राम रूपी परमात्मा का दर्शन इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों के बीच में सीता रूपी माया है। जब तक सीता नहीं हटेगी तब तक लक्ष्मण को राम का दर्शन होगा? नहीं होगा। ऐसे इसी देह के भीतर में
आप और हम जीवात्मा भी रहते हैं, इसी देह के भीतर में परमात्मा भी रहते हैं। इसको पंचवटी कहिए, पंच तत्वों से बना हुआ कहिए, या शरीर रूपी पेड़ कहिए, एक ही बात है। लेकिन अभी तक ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम दोनों के बीच में माया का पर्दा लगा हुआ है, हम देख नहीं पाते। ये माया का पर्दा है, तो है एक ही जगह। लेकिन देखिए लक्ष्मण जी है ना, लक्ष्मण जी भगवान से प्रश्न करते, भगवान कृपा करके बताइए ज्ञान किसको कहते हैं, वैराग किसको कहते हैं? लक्ष्मण जी ने पहले पूछा, कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगति करहूँ जही दाया। हे राम, हे प्रभु, अब ज्ञान वैराग कहिए। लेकिन भगवान ने पहले ज्ञान वैराग की बात नहीं कहे। क्या कहे भगवान? पहले माया की बात बोले। सुने ना भगवान ने क्या कहा? मैं अरु मोर तोरते माया, अजही बस किन्हे जीव निकाया। भगवान कहते मैं मेरा और तू तेरा, इसी को माया कहते हैं। मैं कहने का मतलब क्या? अहंकार। जैसे कहते हैं ये मैं, ये अहंकार का भाव है। मैं, तू, ये अहंकार का भाव है। जब जीव में अहंकार आता है ना, तो समझिए माया ग्रसित हो गया, माया हो गई वो। मैं अरु मोर, ये मैं जो करते हैं ना। अच्छा, मैं कौन करता है कहिए तो? मैं कौन करता है? नहीं जानते हैं? बकरी नहीं करते मैं। बकरी को देख के हमेशा मैं करती रहती। अब मैना कौन करता है? मैना एक पक्षी का नाम है, उसका नाम ये मैना। एक बकरी है जो हमेशा कहती है मैं। एक मैना जिसका नाम है मैना। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा। एक कवि कहते हैं, बकरी जो निधि मैं कहती, सो तो काटी जाती है। अब मैना जो मैना करता, सबसे प्यार की जाती है। जो ये कहता ना मैना, मैं कुछ भी नहीं हूं। अभी सुन रहे थे ना, कह रहे थे, नीच न सोहत मंच पर, अब मही पर सोहत धीर, काक न सोहत पाक पर, सजे हंस सर तीर। तो जो मैं करते रहते हैं ना, समझो माया ग्रस्त है। ये मैं, भगवान का तो मैं अरु मोर तोड़ते माया, ये मैं करने वाला, ये माया ग्रस्त है। आप पढ़िएगा रामायण में, माता सबरी है ना, जब सबरी के आश्रम में भगवान गए हैं, तो सबरी माता ने क्या किया? राम भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहती है, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं, जड़मति भारी। देखता अपना मैंपन का भाव है कोई? हे राम, मैं अधम हूं, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? मैंपन नहीं है यहां। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। हे राम, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? मैं तो अत्यंत मंद हूं, जड़ बुद्धि वाली हूं। मैंपन का देखिए भाव नहीं है। कैसा है? तो जिनमें मैंपन मर गया है, न किसी में तूपन है, न किसी में मैंपन है, तो समझिए दोनों माया से रहित है। लेकिन कहने से हो जाएगा? केवल कहने से नहीं हो जाएगा। और दिखावटी मैंपन छोड़िएगा, दिखावटी विनम्रता लाइएगा, तो समय से पोल पट्टी खुल जाता है। सामने में कह देते हम बड़े विनम्र है, लेकिन समय आता है आग बबोला कभी हो जाता है। होता है कि नहीं? अभी देखिए ना, हम लोग स्तुति विनती करते हैं ना, रोज स्तुति विनती करते हैं, सब संतन की बड़ी बलिहारी। आगे क्या कहते हैं? मोरी मति अति नीच अनारी। कहते हैं ना, स्वीकार कर लेते हैं, लगता है कि हम बड़े विनम्र हैं। और यदि हम ही जाए रोड पर, वहाँ कहिए ए नीच, तो कहिए गुस्सा होगा कि नहीं होगा?
यहाँ हम कह रहे हैं मोरी मती अति नीचा नारी, और रोड पर चले जाएंगे वहाँ कोई कह दे नीच इधर सुनो, अच्छा लगेगा? लेकिन उस समय भी जिसको अच्छा लगे समझिए वो माया से मुक्त है। ये कहना सरल है लेकिन करना बड़ा कठिन है। ये मैना मैना मैं करना ये बकरी का लक्षण है। एक व्यक्ति के पास एक बकरी थी, तब बकरी को कहा कि चलो इसको बाजार में बेचते हैं। ठग आदमी था, तब बकरी को ले लिया गया बाजार में बेचने के लिए। तो उधर से एक सीधा साधा भोला आदमी, बड़े सरल स्वभाव के, निश्चल निष्कपट, वह आदमी आया, कहा कि भाई साहब ये बकरी हमको खरीदनी है। तो बकरी वाला ठग था, कहा ठीक है खरीद लीजिए। तो खरीदने वाला कहता है कि भाई साहब बकरी का दाम कितना है? दाम कितना है बकरी का? तो कहा कि बकरी का दाम तो 50,000 है। कहा 50,000? बोले हाँ। कहा 50,000 तो भैंस का भी दाम जल्दी नहीं होता, बकरी का दाम 50,000, ऐसा क्यों रखे? तब बकरी वाला ठग ने कहा कि बकरी में बड़ा चमत्कार है। कहा क्या? कहा कि बकरी अंतर्जामी है, ये बकरी सही बोल जाती है, मन की बात जानती है। वो ठग आदमी था। कहा बकरी सच जानती है, मन की बात जानती? बोले हाँ। कहा जरा सुनाइए तो। कहा सुना तो देंगे लेकिन खरीदिएगा ना बकरी, तब सुनेंगे। वो ठग आदमी था। कहा ठीक है सुनाइए तो हम खरीद लेंगे। तो वो बकरी से कहता है कि हे बकरी बताओ अप्रैल के बाद कौन महीना होता है? एक थप्पड़ दिया बकरी के कनपट्टी में। तो बकरी ने कहा मैं मारेगा तो मैं नहीं करेगा। आगे देखो कह रहा ना मई। ये ठग लोग कैसे होते हैं? अब वो जो बेचारा खरीदने के लिए गया था भोला भला आदमी, अरे ये बकरी तो अप्रैल मई जानती है। उसको ये पता नहीं कि बकरी का स्वभाव है ये। एक थप्पड़ दिया जैसे बकरी क्या मैं, वो कहता देखो मैं बोल रहा है ना। अरे बकरी तो सही में चमत्कारिक है। कहा तब क्या? तब तो दाम है इसका 50,000। अच्छा भाई साहब एक बार और कहलवाइए इसको, एक बार तक कह दिया, एक बार और सुनाइए। बकरी बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा बोलती है ये बकरी, एक बार और सुनवा दीजिए बकरी कैसे बोलती है, ये कैसे जानती है। कब पक्का खरीदोगे ना? हाँ खरीदेंगे। तो सुनो फिर सुनवा देते हैं। अब वो कहता रे बकरी बताओ मुझ में और तुम में बकरी कौन है? एक थप्पड़ दिया। फिर बकरी कहते मैं, कहते वो कहता ना मैं बकरी हूँ। वो तो ठग आदमी था ना। अब बकरी को जब भी मारे तब बकरी मैं करे, और वो घटा घटा करके वो ठग आदमी, वो भोले भले आदमी को ठग रहा था। आगे भाई साहब ये तो ठीक है, 2 बार तो कह दिए, लेकिन मर्दक फेरा 3 फेरा। एक बार और जरा कहलवा करके सुनाइए। फिर सुनिएगा। कहा हाँ कहा कि लास्ट है, इसके बाद खरीदना ही होगा बकरी, पैसा देना ही होगा। कहा हाँ ठीक है दे देंगे हम, एक बार और बलवा के दिखा दीजिए। तब फिर बकरी से कहा था बकरी बताओ जून के पहले कौन महीना होता है? फिर एक थप्पड़ दिया। फिर कहा था मई। देखा कह दिया ना मई। तो बकरी तो हमेशा मैं कहती है ना। अब कहिए बकरी का कोई दूसरा काम है? नहीं है। तो जो अहंकारी व्यक्ति होता है ना, वो सब में कहेगा मैं, पढ़ा लिखा मैं, अच्छी जाति का मैं, बड़े पद वाला मैं, विद्वान मैं, बड़े परिवार वाला मैं, ये सब वो कहता है। उसको मद हो जाता है, नशा। मद मतलब नशा, उसको मद हो जाता है। ये माया का प्रतीक है। इसीलिए कबीर साहब बहुत अच्छा कहते हैं। संत कबीर साहब ने कहा मद तो बहुतक भांति के, ताहि न जाने कोय, तन मद मन मद माया मद सब लोय, विद्या मद और गुणहो मद, राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। ये मद है। मैं राजा, मैं मुखिया, मैं सरपंच,
लोग कहते हैं ना राम भी तो राजा थे, लेकिन आप पढ़िए रामायण में कैसे राजा थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, कैसे राजा थे वो। और सबरी देखिए, जिसके लिए राम भगवान खुद कहते हैं सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, वो सबरी देखिए कितना विनम्र है। हमारे सदगुरु महाराज के लिए पढ़िए आप जीवनी उनकी, एक यहाँ पर पुस्तक है आपको मिल जाएगी, संत महर्षि में ही चरित्र चिंतन, पीछे लगी है स्टॉल, सब खरीदिएगा उसको। उसमें आप गुरु महाराज की जीवनी को पढ़िएगा, कितने विनम्र थे सदगुरु महाराज। और जो जो उनको आँखों से देखे हैं ना, उनकी महिमा जानते होंगे। ये हमारे आदरणीय भेदानंद बाबू, ये बड़े प्रिय गुरु महाराज के रहे। इनकी बड़ी श्रद्धा, बड़ी निष्ठा, बड़ी भक्ति, एक निष्ठ भक्ति इनकी गुरु महाराज के प्रति बहुत मानते थे। अब गुरु महाराज की जीवनी पढ़िए, कितना तेज था उनमें। जब महर्षि महेश जोगी आए थे ना कुप्पा घाट, तब महर्षि महेश जोगी से गुरु महाराज जी ने कहा था, आप तो बड़े विद्वान हैं जी, आप देश विदेश में ज्ञान का प्रचार करते हैं। तो क्या कहा था महर्षि महेश जोगी ने कि सरकार, हम देश विदेश में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, लेकिन उस प्रकाश का तो पावर हाउस आप ही हैं। अब सोचिए, जो देश विदेश में ज्ञान का प्रकाश फैलाते थे, उन्होंने कहा कि प्रकाश, मेरे ज्ञान के प्रकाश का पावर हाउस आप हैं। अनुभव है ना ये। नालंदा विश्वविद्यालय के बौद्ध भिक्षु जगदीश काश्यप का नाम आप जानते होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे वो। अभी तो देखते हैं कोई दो भाषा जानते हैं, अगर यदि कोई दो लाइन अंग्रेजी बोल दे तो कहते अरे कितना विद्वान है ये। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, 18 भाषा के ज्ञाता थे वो, विद्वान, 18 भाषा। और त्रिपिटक पर उन्होंने भाष्य लिखा, बहुत मोटा ग्रंथ। अब वो आए थे सदगुरु महाराज जी के सत्संग में, अखिल भारतीय का सत्संग, अखिल भारतीय सत्संग था, लाखों की भीड़ थी श्रद्धालुओं की। और अभी की तरह भेड़िया धसान तब नहीं होता था, बड़ा संयम, बड़ा नियम, सत्संगियों में बड़ी श्रद्धा, समर्पण, सब गुरु महाराज के प्रेम में सब रंगे हुए पगे हुए, लाखों की भीड़। और तब भंडारा नहीं चलता था, जैसे भंडारा के लिए लोग अभी मार करते हैं ना, गुरु महाराज जी के समय ऐसे भंडारा नहीं चलता था। अपना अपना सब लाते थे, राशन पानी सब, मिर्च मसाला सब अपना लेकर के आते थे। और अपने से लकड़ी का चूल्हा बना करके उसी पर बना बना के खुद सब पंडाल के बगल में बना खाते थे। क्या उस समय का दृश्य लगता था। अपना बनाते थे, अपना सब खर्च करते थे। अब फिर भी इतना आकर्षण था गुरु महाराज में कि लोग बिना बुलाए लाखों की संख्या में दौड़ पड़ते थे। जैसे कहीं पर चीनी हो तो चींटी को बुलाना पड़ता है, कहिए चीनी कहीं रखे तो चींटी को बुलाना पड़ेगा। गुड़ रखिए कहीं, चींटी को बुलाना पड़ेगा? बुलाना नहीं पड़ता। फूल कहीं पर खिले तो भौरा को बुलाना पड़ेगा? अपने आता है। जहाँ संतत्व प्रकट होता है वहाँ लोगों को बुलाना नहीं पड़ता, लोग टूट पड़ते हैं, झुंड के झुंड लोग आते थे। अब भिक्षु जगदीश कश्यप जब वहाँ आए ना, तो देखा वहाँ सत्संग, लाखों की भीड़। और जब गुरु महाराज जी बोलते थे ना, बिल्कुल साइलेंट, एकदम कहीं जरा सा भी खटखुट, इधर उधर की कोई आवाज नहीं, बिल्कुल शांत, स्तब्ध, मौन, नीरव स्थिति, लोग सुनते रहते थे। उसने देखा, बड़े प्रभावित हुए वो। फिर रात में सब खा पी के 10 बजे तक सब सो गए, पूरा पंडाल में सन्नाटा। और जैसे 2:45 हुआ, घंटी बजी, सब जग गए। और सब जग करके जिनकी जहां जगह थी अपने अपने आसन पर, अपने अपने जगह पर सब बैठे और कपड़ा से ढक करके चेहरा को सब ध्यान पर बैठ गए, लाखों की संख्या में। अभी तो सब अखिल भारतीय में भी 6 बजे तक सोता है कि नहीं?
एक व्यक्ति से हम पूछे, जगते हैं सवेरे? कहाँ बाबा जग जाते हैं। कितना बजे? सवेरे। बजे बोलिए ना, बजे कितना बजे? कहा 8 बजे। 8 बजे उसके लिए सवेरे। हमारे गुरु महाराज जी ने उद्धृत किया है चरणदास जी महाराज की वाणी, पढ़िएगा सत्संग जोग में। जागे ना पिछले पहर, अब करे न गुरु मत जाप, अब मुंह फारे सोवत रहे ताकू लागे पाप। जो ब्रह्म मुहूर्त में मुंह फाड़ करके सोए रहते हैं ना, संत कहते हैं उसको पाप लगता है। ये बात हम कह रहे थे ना एक जगह, एक लड़का उधर से कहता है कि बाबा आप कहते मुंह फाड़े सोवत रहे ताकू लागे पाप, तो हम मुंह को बंद करके सोएंगे तब पाप नहीं लगेगा? अरे किसी भी तरह से सोइए, पाप लगेगा, लगता है। सदगुरु महाराज जी का ऐसा प्रभाव था, लाखों की संख्या में लोग होते थे, जैसे घंटी बजी सब जग गए। और जो नहीं जगे तो बगल वाले उसको हिला डोला करके जगा ही दिए। और सब बैठे अपना अपना कपड़ा सब ओढ़े और सब लगे ध्यान करने। अब वो जो भिक्षु जगदीश काश्यप ने देखा, अरे ये दिव्य दृश्य, ये अद्भुत दृश्य, ये तो हमने आज तक कहीं नहीं देखा। सुनते थे कि बुद्ध भगवान के समय में हजारों भिक्षु बैठ करके ध्यान करते थे, सुनते थे, किताब में पढ़े थे, लेकिन यहां तो लाखों की संख्या में सब बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। बड़ा प्रभावित हुआ। फिर उनके मन में होता है कि एक बार चल करके महर्षि जी को देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब सदगुरु महाराज जी को भी देखना चाहिए, वो क्या, ये सब सत्संगी तो बैठ के ध्यान कर रहे हैं, सब भगत तो बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, सदगुरु महाराज क्या कर रहे हैं, जरा वो भी चल करके देखना चाहिए। देखिए कैसे और खुशी लग रहा है। मन कहाँ भागता है पता नहीं। हे भगवान, सुनिए ध्यान से, क्या कह रहे थे हम, क्या कह रहे थे? वक्ता गए कह, श्रोता गए बह। आप जो बैठे हैं ना, कितना पवित्र जगह देखते हैं। उधर विक्रमशिला, उधर बटेश्वर थान, उधर गंगा की पावन धारा। इसी गाँव में सुने ना सदगुरु महाराज जी का पदार्पण, चरण धूल यहाँ उनकी पड़ी हुई है। इतने पवित्र स्थान पर बैठे हुए, शांति से बैठिए। जो सत्संग में उठक बैठक करे ना, तो समझिए उसका मन सत्संग में है ही नहीं है, और कहीं उसका मन है। अब वो जैसे भिक्षु जगदीश काश्यप ने देखा, उनके मन में होता है कि इस समय गुरु महाराज क्या कर रहे होंगे। इतने लाखों की संख्या में सब बैठे हुए हैं, और गुरु महाराज क्या कर रहे होंगे। एक बार चल करके गुरु महाराज को भी देखना चाहिए, सदगुरु महाराज जी का अवलोकन करना चाहिए कि वो कर क्या रहे। वो तो गुरु महाराज की माया थी, उनकी मौज थी, किनको कैसे मोड़ना है। जानबूझ करके गुरु महाराज अपने कमरा की खिड़की खुले छोड़ दी। उनको पता था कि आएगा वो 18 भाषा के विद्वान आएगा, खिड़की खुले छोड़ दिए। जैसे वो गए, खिड़की खुली हुई थी, जैसे झांक करके देखा तो देखा कि सदगुरु महाराज की मसहरी लगी हुई है, और मसनद के सहारे बैठ करके समाधिस्थ हैं, ध्यानस्थ हैं। जैसे उसने देखा चिल्ला पड़ा, मुझे तो साक्षात भगवान बुद्ध मिल गए, मुझे साक्षात भगवान बुद्ध मिल गए। चिल्लाने लगे। 18 कोई अनपढ़ गंवार नहीं थे वो, त्रिपिटक पर भाष्य लिखने वाले, 18 भाषा के विद्वान, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र। वो जब गुरु महाराज का दर्शन किया, अगर हमें साक्षात भगवान बुद्ध मिल गए, प्रसन्न हो गए। ऐसे गुरु महाराज की वाणी को पढ़िएगा, कैसे माया से रहित हैं। ऐसे हमारे सदगुरु महाराज जी, देखिए कितना बढ़िया, कितना भाव। गुरु महाराज जी लिखते हैं, सतगुरु जी से अरज हमारी, भजन है ना पदावली में, सतगुरु जी से अरज हमारी। उसी में देखिए,
मैं एक दीन मलिन कुटिल खल। जिनको ये कह रहे महर्षि महेश जोगी कि पावर हाउस आप ही हैं, जिनको भगवान बुद्ध, ये भिक्षु जगदीश कश्यप कह रहे कि साक्षात भगवान बुद्ध हैं, अब वो कह रहे हैं, देखिए कितनी विनम्रता, ये माया से अतीत भाव। मैं एक दीन मलिन कुटिल खल, सिर अघपोट है भारी, अकामी क्रोधी परम कुचाली, हूँ कुल अघन संहारी, अधम मौते नहीं भारी। मुझसे बड़ा अधम कौन हो सकता है? बस माता सबरी की भाषा है, अधम ते अधम अधम अति नारी, अतिन मह मैमति मंद अघारी। जहाँ देखिए मैपन नहीं है। सूरदास जी महाराज चले जा रहे थे, रास्ते में आंख थी ने उनको, अंधा थे, रास्ते में चले जा रहे हैं, जंगल का रास्ता था, रास्ते के बगल में कुआं था, जिसको हम लोग कहते हैं नरहा कुआं। नरहा जानते हैं ना आप? नरहा कुआं किसको कहते हैं? ऊपर का दीवार नहीं हो, वही नरहा कुआं है ना, जो धरती के लेवल में मिला हुआ, हाँ वही कुआं। तो बेचारे चले जा रहे थे, रास्ते के बगल में वही कुआं, ये चले जा रहे थे, हाथ में तो आँख तो में तो रोशनी थी नहीं, दिखाई पड़ता नहीं था। बस चलते चलते बेचारे सूरदास जी उसी कुआं में गिर गए। कुआं में गिरे तो कुआं में पानी नहीं था, सूखा कुआं, अब 50 फीट गड्ढा, अब पानी एक बूंद भी नहीं। उधर राजस्थान में आप जानते ना क्या हाल होता है। हाँ, जैसे बेचारे गिरे चोट लगी, हाँ बड़ी चोट लगी बेचारे को। अब वहीं प्रार्थना करते कि भगवान अब हमारा क्या होगा, हम तो कुआं में गिर गए, आजू बाजू आसपास में कोई है नहीं, अब क्या होगा। अब देखिए वहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब प्रकट होकर कहते सूरदास आप डूब गए, गिर गए कुआं में। हाँ हाँ देखिए ना मैं गिर गया, आप कौन है भगवान। कहते हम एक ग्वाला बोल रहे हैं, इधर हम गाय चराने के लिए आए थे ना, तो देखेगा आप गिर गए हैं कुआं में, तो सोचा आपको निकाल देते हैं। हाँ भाई साहब निकाल दीजिए हमको। हाँ वो भगवान है। लेकिन सूरदास का प्रेम इतना, सूरदास की भक्ति ऐसी। एक बात देखिएगा, भगवान तो सब जगह रहते हैं, लेकिन प्रकट कब होते हैं भगवान? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। प्रेम होता भगवान कहीं प्रकट हो सकते हैं। प्रेम था ना प्रहलाद में, देखे खंभा से भगवान प्रकट हो गए। प्रेम था ना मीरा में, जहर भी अमृत हो गया। प्रेम था ना मीरा में, वो सांप भी बैजंती की माला बन गया। ये प्रेम बहुत बड़ी चीज है। तो प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते। सूरदास में इतनी प्रेमा भक्ति, इतनी भक्ति, प्रगाढ़ भक्ति। सूरदास के भक्ति से प्रभावित होकर के भगवान प्रकट हुए। लेकिन कहते नहीं कि हम भगवान हैं, कहते हम एक ग्वाला है, गाय चरा रहे थे इधर जंगल में, हमने देखा आप गिर गए तो सोचा कि चलो आपको निकाल दें। हाँ भाई साहब निकाल दीजिए। अब निकालेंगे कैसे, वहाँ तो कुछ साधन था नहीं। तो भगवान क्या किए, अपना हाथ वहीं से सीधे बढ़ा दिए। प्रेम में नियम रहता है, भगवान अपना हाथ बढ़ा दिए। सूरदास मेरे हाथ को पकड़ लीजिए। अब सूरदास सोचते हैं कि इतनी गहरी कुआं, हम गिरे हैं तो पसली में चोट लगी है, 50 फीट गड्ढा कुआं, इतना बड़ा हाथ किसका हो सकता है? 50 फीट लंबा हाथ, ये जरूर कोई दाल में काला, ये नर नहीं नारायण है। सूरदास जी पकड़ तो लिए हाथ, अब भगवान खींच करके बाहर कर दिए। बाहर कर दिए और कहते सूरदास अब छोड़िए ना, हम जा रहे गाय चराने। सूरदास जी कहते अब आपको हम छोड़ेंगे, अब हमको ठगते हैं। इतना बड़ा हाथ कहीं मनुष्य का होता है? ये 40-50 फीट का हाथ किसका होता है? ये तो 2 बित्ता का न सबका हाथ होता है, ये 50 फीट का हाथ कोई मनुष्य का होता है। हम समझ गए आप कौन है। तब भगवान कहते रहे नहीं नहीं नहीं, हम कोई भगवान ने, हम ग्वाला हैं, हमको जाने दीजिए गाय चराने के लिए। अब सूरदास जी और कस के पकड़ लिए, लेकिन भगवान से जीतेंगे वो?
एक झटका दिए भगवान, सूरदास धराम से गिरे। अब भागे भगवान। सूरदास भी कम नहीं थे, खड़े हो गए, उठ के चैलेंज कर दिए भगवान से, चुनौती दे दिए। बाह ममोरे जात हो, दुर्बल जाने के मोए। कमजोर समझ करके हाथ छुड़ा के भाग रहे हैं, बाह मचार करके भाग रहे हैं। बाह ममोरे जात हो, दुर्बल जाने के मोह। हृदय से जब जा होंगे मर्द सरा होंगे तो। सच्चे मर्द हो ना भगवान, एक बार मेरे हृदय से जा करके दिखाओ। कैसा देखिए चैलेंज भगवान को भी दे दिए। सूरदास जी के हृदय में सदैव भगवान का दर्शन है। सूरदास जी की वाणी पढ़िएगा। सूरदास जी कहते नयन नासिका अग्र है, तहाँ ब्रह्म को बास। अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। कैसे सूरदास जी हैं? अब वो सूरदास जी कहते हैं, पढ़िएगा, प्रभु तुम हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। अब उसी में कहते, एक जगह कहते हैं मौसम कौन खुटिल खल कामी। देखिए विनम्रता, मैंपन जहां नहीं है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, अजही तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। धाई धाई उदर विषय को धायो, जैसो सुकर ग्रामी। सुकर सुकर मतलब सुअर, अपनी तुलना सुअर से कर देते हैं। मैंपन मर गया है, मैं मेरा मर गया है जहां, वो समझिए माया से मुक्त है। भगवान कहते कि लक्ष्मण, ये मैं अरु मोर तोर तय माया। जहे बस किन्हे जीव निकाया, यही जीव को फंसा करके रखा है। अच्छा, माया कहते किसको है? माया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखते हैं, माया में दो अक्षर है, माँ और या। माँ का मतलब क्या होता है? माँ का मतलब होता है माँ कर माँ, माँ का अर्थ होता है नहीं। और उसी माँ कर्म पर चांद बिंदा लगा दीजिएगा तब तो जन्म देने वाली माँ हो जाएगा। और चांद बिंदा नहीं है, केवल माँ है ना, तो उस माँ का अर्थ होता है नहीं। या का मतलब जो नहीं है अब फिर भी भासे, फिर भी दिखे, उसी को बोलते हैं माया। हे लक्ष्मण, जो दिखे पर हो ना, उसी को कहते हैं माया। कैसे इसको समझिएगा? इसको समझने का उदाहरण क्या है? देखिए, भगवान शंकर का वचन है। जथा भगवान शंकर कहते हैं, रजत सीप महभास जिमी, रजत सीप महभास जिमी, जथा भानु कर बार। सीप कहते सितवा को। सितवा देखें आप, नदी किनारे होता है सितवा, होता है ना, फटा फटा सितवा होता नदी किनारे। सितवा को देखिएगा, सितवा जब पट से रहता है ना, और उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कैसा दिखता है वो? हाँ, चांदी की तरह। रजत, रजत मतलब चांदी। माया की सत्ता है नहीं, लेकिन दुख देती है। जैसे सीपी में चांदी है नहीं, लेकिन भ्रम होता है। रोड पर पानी है नहीं, लेकिन भ्रम होता है। ऐसे ही माया कुछ है नहीं, अब फिर भी दुख देती है। तो आप कहेंगे कि बाबा, जो माया कुछ है ही नहीं तो फिर वो दुख कैसे देती है? एक बाबा थे, जंगल में थे बचपन से। तो जंगल में रहे बेचारा, अपना भजन ध्यान करते थे, रहते थे जंगल में। 4-5 युवक उस जंगल में गए और देखे बाबा हैं, बैठे हैं जंगल में, भजन ध्यान अपना करते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी है, मूंछ है, फल फूल खाते हैं, बड़े दुबले पतले हैं बाबा, हड्डी उड्डी दिख रही है, कमज़ोर हैं, फल फूल खा के, लेकिन तेजस्वी हैं। कहा कि बाबा कहाँ रहते हैं? जंगल में ही रहते हैं। हाँ बच्चा, हम जंगल में ही रहते हैं। बाबा कभी सिनेमा नुमा देखे हैं? का सिनेमा किसको कहते हैं? का सिनेमा बड़ा अच्छा लगता है, फिल्म पिक्चर जिसको आप बोलते हैं ना, सिनेमा का बड़ा अच्छा लगता है। आगे देखिए बाबा, कभी कल सिनेमा देखना चाहिए। अब बाबा बेचारे सीधे थे, भोले भाले थे, कोई छल कपट तो था नहीं ना।
छली कपटी लोग भगवान का भजन नहीं करते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निष्कपट होते, निश्चल होते, जिनके भीतर छिद्रान्वेषण की भावना नहीं होते, वो भगवान के भजन करते हैं। यहाँ देखिए कैसे भोले भाले सब लोग बैठे हुए, सब बैठे। और जल्दी सत्संग में आप नेता को देखिएगा, मंत्री को जल्दी देखिएगा सत्संग में, वो आता भी है तो अपना प्रचार करने के लिए। हाँ, अपना वो, हम तो सत्संग में नेताओं को बुलाना सख्त विरोधी है, मत बुलाइए नेताओं को, आगे डिस्टर्ब करेगा। हाँ, वो नहीं, उसके भीतर कपट है कि लोग हमको माने, हमको वोट दे। हालांकि सब नेता ऐसे नहीं होते, सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन देखिए जो निश्चल निष्कपट होते हैं उसको भगवान पसंद करते हैं। वो महात्मा बड़े निश्चल निष्कपट थे बेचारे, कोई छल कपट मन में था नहीं। कहा कि किधर होता सिनेमा, कहा उधर बाजार में ना, उधर चले जाइए। कहा ठीक है बच्चे, तुम लोग कहते हो तो जाते हैं, सिनेमा देखते हैं कैसा होता है। अब युवक सब तो युवक होता है, जहाँ युवकों का संग वहाँ बाजे मृदंग, और जहाँ बुढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग। बुढ़ा तो बुढ़ा, आप जानते हैं ना, बुढ़ा जमाओगे तो खैनी है, एक बीड़ी दीजिएगा, ऐसे करेंगे। और युवक तो अपनी मस्ती में रहते हैं। बाबा जाइए ना, वहाँ सिनेमा है, देख लीजिएगा। पैसा उसा है कि नहीं बाबा? अरे बच्चा, जंगल में पैसा कहाँ होगा, लीजिए हम ही देते पैसा, लीजिए टिकट लेके, बढ़िया टिकट लेके देखिएगा बाबा। बाबा चले गए सिनेमा हॉल, टिकट काउंटर पर गए कि भाई साहब टिकट दे दीजिए, बढ़िया वाला दीजिएगा। तो कौन शायद बालकोनी कोई होता है, बालकोनी का टिकट उसको दे दिया। अब तो सिनेमा हॉल भी ख़त्म हो गया ना, पहले चलता था। ले लिया टिकट, गया सिनेमा हॉल में घुसा तो सबसे पीछे बैठाया उसको, उधर होता ना ऊपर में, उधर बैठा। अब पूछा बाबा कि सिनेमा होगा किधर? का सिनेमा आगे में होगा। का सिनेमा होगा आगे, हमको बैठा दिया पीछे, पैसा दिया सबसे ज़्यादा, हाँ मैं सबसे पीछे, हम ही को बैठाया। ये ठग लोग यहाँ रहता है। बाबा ऊपर से उतरे और सबसे आगे पंडाल में जाके, जहाँ वो होता है ना कपड़ा काला वाला, जहाँ फोकस पड़ता है तब सिनेमा दिखता है ना, वो बाबा गए और उसी कपड़ा में सट के बैठ गए। बोले हमसे आगे कोई बैठ नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा हमने दिया है। सट के बैठ गए, और जैसे थोड़ी देर के बाद हॉल भरा, फिल्म शुरू हो गया। अब जैसे शुरू हुआ तो पहले वहाँ दृश्य था जंगल का, जंगल का दृश्य। सिनेमा सही होता है, वो तो फोकस मारता है लेकिन दिखता है सही। अब जैसे बाबा जंगल देखे तो बढ़िया बढ़िया आम का पेड़, लीची का पेड़, फल फूल फला हुआ बढ़िया। का राम राम, अगर हम पहले जानते तो सिनेमा में आके रहते, कितना बढ़िया फल फूल है, यहाँ खाते अपना यहीं बास करते। वो जंगल में वहाँ तो ये सब मिलता भी नहीं है। बड़े खुश हो रहे थे बाबा। इतने में क्या हुआ, तूफान आ गया। तूफान आया तो एक आगे में तार का पेड़, बड़ा सा तार का पेड़, तूफान जैसे चला तो तार का पेड़ हिलने लगा। कहा कि लो ये तो आफत थोड़ा सा आ गया, तार का पेड़ गिरेगा तो मेरे ऊपर न गिरेगा, आगे में तो हम ही बैठे हुए, दब जाएंगे हम। अब क्या होगा? अब बाबा अपना धोती उती को समेट करके तैयार होने लगे। पीछे वाला कहता रे बाबा बैठिए। कहा बैठेंगे, हमको सिखाता, पेड़ देखता नहीं गिरने वाला है। बाबा पेड़ गिरेगा नहीं। कैसे नहीं गिरेगा? जब हम देख रहे हैं कि हिल रहा है तो कैसे कहते हो नहीं गिरेगा? हमको पढ़े लिखे नहीं है क्या? पेड़ गिरेगा तो मेरी देह पर गिरेगा, तुम तो पीछे बैठे हो। लोगों ने कहा कैसा बाबा है ये? अब बाबा ने देखा बस गिरने वाला है। जोर की आंधी चली, तूफान चला, और तार का पेड़ जैसे धराम से गिरा, बाबा 3 हाथ ऊपर कूदक गए। और जैसे ऊपर कूदे, अब फिर जो ऊपर से गिरे तो 3-4 बेंच को गिरा दिए। अब बेंच के ऊपर जो बैठे थे न, सबको किसी में घुटना में चोट, किसी को केहूनी में चोट, किसी को माथा में चोट लग गई। शंकर भगवान कहते हैं यही विधि जगहरी आश्रित रही, यद्यपि असत देत दुख। सिनेमा झूठ है कि सच है? असत है कि सत है? असत्यन है, लेकिन देखिए दुख दे दिया ना। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते, इसीलिए
और जानने वाले तो आराम से बैठे हुए हैं। जो नहीं जानते हैं ना सिनेमा के हाल को, माया के हाल को, वो देखिए खुद भी दुखी और दूसरे को भी दुखी कर दिए। पूरा हॉल में भगदड़ मच गया। फिर सब संभल करके बैठे, 2-4 गाली उल्ली दिया बाबा को, बैठाया उनको, कहा बाबा होके यहाँ आता है, सबको चोट लगा दिया। अब क्रोध तो होगा ना। अब बाबा फिर संभल करके बैठे, अब फिर फोकस जैसे पड़ा, तब फिर वही जंगल का दृश्य। आगे चलो अब की ठीक है, अब बढ़िया से बैठेंगे। अब जैसे थोड़ी देर बैठे फिर सिनेमा शुरू हुआ, और उधर से एक जंगली शेर दहाड़ता हुआ निकला, दहाड़त मारता हुआ जंगली शेर, भयंकर विशाल डरावना। अब बाबा ने जैसे देखा तो बाबा कहते तुम सब निश्चिंत रहना, हम बहुत शेर को मारे हैं, एक इसको भी आज मार के ही रहेंगे। हम लोग कहते हैं बाबा बैठिए, शेर कुछ नहीं कहेगा, हमको सिखाता है, अभी तो पैर से बाल बाल बचे। और शेर जहीं छूटा तो हम ही को पहले तो आगे हम ही नहीं, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, इससे अकेले हम निपट लेंगे। अब बाबा क्या कि इधर से अपना चिमटा लिए, धोती को समेट के बांधे। जंगली लोग करते क्या हैं, कोई हथियार ले क्या, जैसे सिंह उधर से आता ना, शेर जब आएगा दौड़ करके उसके मुँह में से घुसेड़ देते हैं, ऐसे घुमा दिए बस शेर मर जाता है। कहा यही करेंगे आज, यहाँ अभी चिमटा है ये है मेरे पास, यही चिमटा सा शेर को हम मार देंगे। अब उधर से दहाड़ता हुआ शेर आ रहा है, इधर से बाबा अपना ताम झाम कर रहे हैं। अब सब कह रहे शांति से रहिए, बाबा कहता आप लोग शांति से बैठिए ना, हम अकेले निपट लेंगे इससे। अब जैसे उधर शेर आ रहा है छलांग लगाते हुए, दहाड़ते हुए, और जैसे दहाड़ते दहाड़ते निकट आके छलांग लगाया, उधर से शेर छलांग लगाया, इधर से बाबा भी छलांग लगा दिए। जैसे जैसे भींचे तो पर्दे फट गया, पर्दा फटा, सिनेमा खत्म, बस सब सिनेमा हॉल से भागे। वो शेर सही था, झूठे न था, पेड़ सही था, झूठे न था, तूफान सही था, सब झूठे था। यद्यपि असत दे तो दुख है, लेकिन दुख दे दिया ना, तो ज़्यादा हम लोगों को हंसना नहीं चाहिए। ऐसे संसार है, यही विधि जग, जग मतलब संसार, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये झूठा है, लेकिन हमको दुख दे रहा। क्यों? क्योंकि हम माया के बस है। सुने न भी पाठ में, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, अजाबस जीव परा भव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ये 2 प्रकार के माया की बात भगवान ने कही। एक माया है जो दुष्ट है, उसी दुष्ट माया के वशीभूत होकर के जीवात्मा आप और हम इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए। वो कौन सा है? उसको कहते हैं अविद्या माया। ये अविद्या माया क्या है? आंख बंद करते क्या दिखता है आपको? आंख बंद करते क्या दिखता है? घोर अंधकार। यही जो घोर अंधकार है ना, इसी घोर अंधकार को कहते अविद्या माया। अविद्या मतलब क्या? बिना विद्या के, बिना ज्ञान के। अंधकार में कुछ ज्ञान होता है? अंधकार में कोई व्यक्ति रहे, कोई ज्ञान होगा? कोई ज्ञान नहीं होता। अंधकार में भ्रम होता है, और अंधकार में दुख होता है, भ्रम होता है। वही लक्ष्मण जी ने कहा ना, जाते होई चरण रत, शोक मोह भ्रम जाई। हे प्रभु, आप ऐसा समझा करके कहिए कि भ्रम चला जाए, मोह चला जाए, शोक चला जाए। ये सब क्यों होता है? इसी घोर अंधकार के कारण। सबके भीतर घोर अंधकार है। आंख बंद करते सब अपने भीतर में घोर अंधकार देखते हैं। इसी बात को संत कबीर साहब कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी, एक तो अंधेरी कोठरी, अत्ता में दिया न बाती हो। भीतर में कोई दिया जलती है, कोई बत्ती, कोई पेट्रोमैक्स है भीतर में? एक तो अंधेरी कोठरी, अत्ता में दिया न बाती हो। इसका परिणाम क्या होता है? बहिया पकड़ी जम ले चले। जम लेकर के जाता है,
कोई संग न साथी हो, कोई साथ देने वाला नहीं होता। इस मरु में किनसे लिपट जुड़ाऊं, सबों को ज्वाला में जलते देखा। कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चला। पल भर रुका न मित्र, पुत्र माता से नाता तोड़ चला। लैला रोती ही रही, पर है कितने मजनू मुंह मोड़ चला। इसी अंधकार के कारण जम की पकड़ है। कभी जम पुत्र को पकड़ के ले जाता है, तो कभी पति को, कभी पत्नी को, कभी पिता को, कभी माँ को। लैला रोती ही रही, पर है कितने मजनू मुंह मोड़ चला। यही जम पकड़ पकड़ के ले जा रहा है। वही कबीर साहब कहते, एक तो अंधेरी कोठरी, तामे दियाना न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम, ले चले जम। राम भगवान कहते, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। ये जम बड़ा दुख देता है, ये जम बड़ा खतरनाक होता है। जम आता तो कुछ लिए बिना जाता है, कहिए। आप जानते हैं यहाँ जितने बैठे हैं ना, सबके घर में एक व्यक्ति आते हैं जो बिना कुछ लिए नहीं जाते हैं। कौन है वो व्यक्ति? उसका नाम है जमाई। सुने नाम? जमाई। जमाई का मतलब क्या होता है? जमाई, जमाई। अब जमाई आएगा तो कुछ लिए भी ना जाता है। जो व्यक्ति हर जगह टेढ़ा टेढ़ा रहता है, वो जमाई के सामने सीधा रहता है। पता नहीं क्या मांग कर देगा, पता नहीं क्या लेकर के जाएगा, क्या करेगा। जमाई, ये कैसे कैसे लोगों ने देखिए तुकबंदी करके नाम रखा अपने यहाँ, लोग समझ जाए किसी तरह से। ऐसे जो जम आता है ना किसी के घर में, तो लिए बिना जाता नहीं है। नेक धरत नहीं धीर, वो थोड़ी देर भी प्रतीक्षा नहीं करता। चलो तो बस चलो, जहां है वहीं से लेके चल देता है। यही अंधकार ये जम का प्रतीक है। जहां तम वहां जम। यही अंधकार जब तक है ना, तब तक 84 का चक्कर लगेगा। नरक और स्वर्ग तब तक लगा रहेगा। अब कब कौन मरेंगे कोई आता पता नहीं है। यही अविद्या माया। दूसरी बात भगवान कहते, एक रचई जग गुण बस जाके। अब प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक ऐसी माया है जिसको कहते विद्या माया, जो संसार की रचना करती है। ये भी माया है। कौन डसता है संसार को? अभी देखते हैं इधर लोग कहते हैं पहले मुर्गी की पहले अंडा। आपसे पूछे हम पहले मुर्गी की पहले अंडा, तो क्या कहिएगा? पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा हुआ? बोलिए, जोर से बोलिए। पहले मुर्गी और तब अंडा। तो मुर्गी कहाँ आकाश से गिरी? मुर्गी आई कहाँ से? यदि पहले कहेगा मुर्गी तब अंडा, तो मुर्गी आई कहाँ से? पहले अंडा तब मुर्गी, तो अंडा कहाँ से लाए? अंडा कहीं पेड़ में फलता है क्या? पता नहीं। उधर बंगाल में, अभी हम बंगाल से आ रहे हैं ना, उधर के लोग कहते जलेर फल। जलेर फल किसको कहते हैं? मछली। तो ये अंडा कोई फल है कि पहले अंडा होगा तब मुर्गी होगी? मुर्गी होगी तो अंडा होगा, और अंडा होगा तो मुर्गी होगी। यदि आपसे कोई पूछे पहले पेड़ की पहले बीज, तो क्या कहिएगा? पहले पेड़ की बीज? बीज तो बीज बना पेड़े का हो जाएगा? बिना पेड़ के बीज होगा? कहिए, नहीं होगा। यदि हम कह देते हैं कि पहले बीज, तो बीज बिना पेड़ का होगा ही नहीं। और यदि कह दे पहले पेड़, तो पेड़ भी बिना बीज के नहीं होगा। देखिए यहाँ भगवान क्या कहते, एक रचई जग। कौन रचता है जग को? भगवान रचते हैं? नहीं नहीं नहीं, भगवान संसार को नहीं बनाते हैं। भगवान तो अकर्ता है। कौन रचता है संसार को? संत मत के लोग जानते हैं कौन रचते हैं।
लोग ऐसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ब्रह्मा जी संसार की रचना करते हैं। अब ब्रह्मा कहते हैं किसको? ब्रह्मा का एक पर्यायवाची शब्द होता है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ मतलब ब्रह्मा। हिरण्यगर्भ किसको कहते हैं? हिरण्य मतलब सोना। सोना प्रकाश का प्रतीक है, जिसके गर्भ में प्रकाश हो। तो प्रकाश किसके गर्भ में रहता है? शब्द के गर्भ में। शब्द नाद, ब्रह्मनाद। ब्रह्मनाद के गर्भ में ब्रह्म ज्योति रहती है। तो ब्रह्मनाद को ही कहते हैं ब्रह्मा। एक संत अपने यहाँ हुए संत कहते हैं, एक शब्द सब कुछ किया। एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समरत सोए, आगे पीछे तो करे जो बलहीना होए। हैं? हाँ, जो निर्बल, जो बलहीन होता है वो आगे पीछे करता है। पहले मुर्गी तब अंडा, पहले बीज तब पेड़। ये तो कमजोर लोग का काम है। एक शब्द ऐसा हुआ, उसी शब्द के होने से सब कुछ हो गया एक ही बार में। एक रचई जग। भगवान कहते हैं जो जग की रचना करते हैं, संसार की रचना करते हैं, ये शब्द किसका है? आप पढ़िएगा संत पलटू साहब की वाणी। मैं उस देश की बात बताता हूं, आसमान के बीच सुलाख है जी। बादशाह उसी के बीच बैठा, सूझ ही परे बिनु आंख है जी। सुरुख तो उसका चेहरा है, अफ्ताब तसद्दुक लाख है जी। वहां से हु हु की आवाज आवे। हु हु आवाज मतलब क्या? शब्द। वहां से हु हु की आवाज आवे। हु हु कहने का मतलब क्या? हु हु कहने का मतलब परमात्मा ने कहा हो, तो परमात्मा से जो शब्द निकला ना, उसी शब्द ने सब कुछ की रचना कर दिया। शब्द से सब कुछ हो गया। ये प्रकाश, अब शब्द से हुआ प्रकाश। यही प्रकाश और शब्द, इसको बोलते हैं विद्या माया। यही विद्या माया है। अंधकार है अविद्या माया, जो दुष्ट है, दुख रूप है, जिसके वशीभूत होकर के हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए, 84 के चक्कर में जाते हैं। और दूसरी है विद्या माया, जो संपूर्ण संसार की रचना करती है। वो भगवान की प्रेरणा से रचना करती है। भगवान ने कहा हो, शब्द निकला, उससे संसार बन गया। यही अंधकार, प्रकाश और शब्द। अभी देखे ना, शरीर रूपी पेड़ पर जीवात्मा परमात्मा दोनों पक्षी है, अथवा शरीर रूपी पंचवटी में राम और लक्ष्मण दोनों है, और बीच में सीता रूपी माया रहने के कारण राम का दर्शन लक्ष्मण को नहीं हो रहा है। ऐसे ही आप और हम जो है ना, जीवात्मा इसी देह में रहते हैं, अब परमात्मा भी इसी शरीर में है। भजन खूब गाते हम लोग, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। आपके संगे भगवान है, लेकिन दिखता नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि यही तीन माया का पर्दा लगा हुआ है। इसी बात को हमारे सदगुरु महाराज जी ने सब सत्संगी को, चाहे वो खुरपी छाप हो, चाहे वो कचिया छाप हो, चाहे हल छाप, कुदाली छाप हो, और चाहे वो मुखिया सरपंच हो, चाहे मास्टर प्रोफेसर हो, और चाहे मंत्री मेहतर हो, कि महात्मा गृहस्थ हो, एक ज्ञान सबको गुरु महाराज जी दिए। रोज हम लोग पाठ करते, रोज डटते हैं। क्या पाठ करते हैं? घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे। कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। जो दृष्टि योग करके और नादानुसंधान की साधना करके ये तीनों पर्दा को हटाएंगे तो परिणाम क्या होगा? इनके हटे माया हटेगी। यही तो माया है। इनके हटे माया हटेगी। अब गीता को पढ़िएगा, श्री कृष्ण भगवान की गीता दिव्य ग्रंथ है हम लोगों की गीता।
उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य, भगवान का तो हम सबके साथ हैं, लेकिन हम दिख नहीं पाते हैं किसी को, हमको कोई देख नहीं पाता। क्यों? क्योंकि भगवान कहते योग माया समावृत, योग माया सम आच्छादित है। योग माया किसको कहते हैं? योग माया कहते हैं जो माया योग करने से हटे। अब कौन सा योग? वही कर दृष्टि और ध्वनि योग। ये जो योग करेंगे ना तो 3 माया हटेगी। कौन? अंधकार, प्रकाश और शब्द। इसी को बोलते योग माया। भगवान कहते इस माया को जो हटा देंगे ना वो मुझे देख लेंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। जो दृष्टियोग की साधना करेंगे और नादानुसंधान की साधना करेंगे। ये कोई खेल है? कंठी बांधने से कोई गुरु हो जाता है? कंठी बंधवा लेने से, कान फुकवा लेने से कोई शिष्य हो जाता है? इससे नहीं होता है। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, और 3 फूक फूक दिया बैल हो कि भैंसा, ये गुरु नहीं होता। हरई शिष्य धन शोक न हरई, आ सो गुरु घोर नरक मह परई। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ये गुरु चेला से काम नहीं होगा। तब कौन गुरु होते हैं? जो गुरु अपने भीतर कैसे हम दृष्टि योग करें और कैसे नाद योग करें, ये क्रिया जो बताए वो सच्चा गुरु है। आज देखिए दीक्षा भी लिए, लेकिन इस गांव में सत्संगी बहुत कम है। देखते दूर दूर से लोग आकर के बैठे। ये काम यदि नहीं करिएगा ना, ये काम यदि दीक्षा लेकर के नहीं जानिएगा, नहीं करिएगा, तो आगे यही जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जो भगवान कहते हैं दुखद, ये दुख देते रहेगा। ये गुरु महाराज की कृपा से सत्संग होता है, साधु महात्मा आते हैं और गुरु महाराज की कृपा से भेद बताते हैं। और जो भेद को युक्ति को नहीं जानते हैं तो आगे फिर दुर्दशा होती है। इस भेद को सबको जानना चाहिए। कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, परिणाम प्रभु से होगी एकता। और फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। फिर आप जहाँ रहिएगा ना वहीं सुख से रहिएगा, आनंद से रहिएगा। कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, और कोई अभाव भी जीवन में नहीं रहेगा। सब तरह से सुखद जीवन, सब तरह से आनंद का जीवन रहता है। यही उपदेश भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मण, इस देह में जीव है, ईश्वर है, माया भी है। जीव किसको कहते हैं? भगवान कहते हैं माया ईश न आप कह जान कहिए सो जीव। जो न तो अपने को जानता है, न तो माया को जानता, न तो ईश्वर को जानता है, उसी को जीव कहते हैं। और बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव, जो सबसे परे है वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। तो जो ये साधना करे, रोज हम लोग गाते हैं गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। दीक्षा में गुरु एक मंत्र भी बतला देते हैं, उसी मंत्र को जपना होता है। 3 तरह से लोग जपते हैं। जोर जोर से बोल करके जपिएगा, उससे कम फल मिलेगा, कम लाभ होता है। आवाज़ निकाले बिना ओठ हिला हिला करके जपिएगा, उससे 10 गुना ज़्यादा लाभ होगा। और न ओठ हिलाना है, न जीभ हिलाना है, मने मन जपना, उसको कहते हैं मानस जप। ये 100 गुना ज़्यादा फल देता है। इसलिए अपने यहाँ संत मत में कुछ भी नहीं लगता। न माला फेरना है, न ओठ हिलाना है, न हाथ हिलाना है। आराम से बैठिए और निश्चिंत होकर के मने मन जपिए। कितना सुखद है ये। तब भी लोग नहीं करना चाहते। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो,
उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। मने मन जपना है। बंदे राम राम नाम बोल, क्या लागे तेरा मोल। कुछ मोल लगता है? नहीं लगता। लाभ कितना बड़ा है। जो चाहिएगा वो हो जाएगा। मंत्र में बड़ी शक्ति है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। लोग हम लोग के पास आते हैं कि बाबा जरा मेरा हाथ देख दीजिएगा कैसा भाग्य में लिखा हुआ है। हम कहते दीक्षा लिए हैं? दीक्षा तो नहीं लिए हैं बाबा। तो आपका भाग दुर्भाग्य है, जाइए। हम बिना हाथ देख ले कह दिए। एक ने कहा कि बाबा मेरा हाथ देख दीजिए। दीक्षा लिए हैं? हाँ बाबा दीक्षा तो लिए हैं। जाइए, आपका सौभाग्य है, खूब जप करिए, ध्यान करिए। तुलसीदास का वचन है। जो जप करेंगे ना, मेटत कठिन को अंक भाल के, मस्तिष्क के गलत रेखा तक को मिटा देता है। जप में वो ताकत है। लेकिन ये करेंगे भजन तब तो। दीक्षा लेने के लिए भी बूढ़ा बूढ़ी आते हैं, कहते हैं आम तो समझते हैं इमली। एक बूढ़ी को गए उसके घर, कहा कि बाबा इसको दीक्षा बता दीजिए न, बूढ़ी हो गई है, चल फिर भी नहीं पाती। और इसको बताने से क्या होगा? इनका तो समय चला गया, व्यर्थ में चला गया। जिसके लिए मनुष्य बने थे वो काम किया नहीं, से बूढ़ी हो गई, तब क्या इसको मिलेगा? भजन करना था। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। वो तो इसने किया नहीं, अब ऐसे बूढ़ी हो गई। कहा बाबा फिर भी कुछ तो कह दीजिए। तो हम गए बूढ़ी माता के पास। हम बोले कि माता जी कहिए राम राम। अब बूढ़ी उधर से बोले आम आम। हम कहे राम राम, तो बूढ़ी बोले आम आम। उससे होता ही नहीं था। अब चमड़ा काम नहीं करता, दांत काम नहीं करता, हवा फिसल जाती है, नहीं हो पाता है। इसलिए भजन ध्यान जब तक स्वस्थ है ना, थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। जैसे 3 बार खाते हैं कि नहीं, तो 3 बार बैठ करके ध्यान भी करिए। देखिएगा जीवन कितना सुखद हो जाएगा, बड़ा लाभ मिलेगा। यही ज्ञान है संत मत का। भगवान कहते कि लक्ष्मण यही है ज्ञान वैराग ज्ञान। अपना ज्ञान होना चाहिए, ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए। अब विषय भोगों को तृण के समान त्याग देना चाहिए, विरक्त होकर के भीतर से, तब भजन में लगना चाहिए, बड़ा लाभ होता है। यही बात बतलाता है संत मत। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। यदि अपना उद्धार चाहते, कल्याण चाहते हैं ना, इस ज्ञान को बढ़िया से अपनाइए। और जहाँ तहाँ धौस मत मार दीजिए दीक्षा लेने के लिए। अपने यहाँ तक कहावत है, पानी पियो छान और गुरु करो जान। हम इसको उल्टा करके बोलते हैं, पानी पियो जान और गुरु करो छान। पहले छानिए उसको, चारों तरफ से देखिए वो जैसा कहते वैसा करते भी हैं कि नहीं, वो ठीक ठाक भजन ध्यान खुद करते हैं कि नहीं, और वो जो कुछ हमको बतलाते हैं वो शास्त्र सम्मत बात है कि नहीं, उसको बढ़िया से देखना चाहिए। ये नहीं कि एक मंत्र बतला दिए, माला फेरने के लिए बतला दिए तो हो गया। नहीं नहीं, माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, मन का छारी दे, कर का मन का छारी दे, मन का फेर। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दहदिसी फिरे, यह तो सुमिरन ना, ये सुमिरन नहीं है। तो गुरु सदगुरु होना चाहिए। जो सच्चे सदगुरु होते हैं ना, सतगुरु पशु मानुष करें। मानुष थे सिद्ध सोए, और दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन होए। सच्चे गुरु के पास जाइए, तन मन ताको दीजिए, जाके बिसिया नाह, आपा सब ही डारी के राखे साहब माए। साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए। और जो सच्चे गुरु हैं उनके पास जाकर के अपने मन को वहां लगाइए। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, और द्वार न पावे शब्द के भटके बारंबार। एक आश्रम में एक बाबा रहते थे, साधु रहते थे। एक लड़का गया, कहा कि बाबा हम भी आपके आश्रम में रहेंगे, शिष्य बनेंगे।
कहा ठीक है रहो। अब गुरु शिष्य रहने लग गए। अब गुरु किसको कहते? गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, अज्ञान मर जाने बिना गुरु और शिष्य न कोय। तो शिष्य गया रहने लगा, गुरु भी दीक्षा दे दिए, जो बताना था बता दिए। कहा कि देखो बेटा अभी तुम नए हो ना, कोई भी काम करना तो जरा पूछ लेना, बिना पूछे कुछ मत करना। कहा ठीक है गुरुजी। सत्संग में गुरुजी चले जा रहे थे, जेब में रुपया पैसा था, रास्ते में गिर गया। चला देखा लेकिन उठाया नहीं। जब वहाँ गए, करे बेटा जेब में पैसा था क्या हुआ? गुरुजी तो रास्ते में गिर गया, उठाया नहीं। गुरुजी आप बोले थे ना बिना पूछे कुछ मत करना, तो कैसे उठाते? नहीं उठाए। अरे साथ में रहते हो, कुछ गिरे तो उठा लेना चाहिए ना। अब पहले के जो लोग होते थे साधु महात्मा भी घोड़े से चलते थे, घुड़सवारी करते थे। अब दूसरे दिन गुरुजी घोड़े पर सवार हुए और गए सत्संग में, और जो चला था ना नया वाला, वो पीछे पीछे जा रहा है। रास्ते में घोड़ा को लगा लेटरीन। तब लिद्दी तो गिरेगा ऊपर से। अब जैसे लिद्दी गिरने लगा, अरे गुरुजी ने कहा था कुछ भी गिरे तो उठा लेना, लिद्दी भी तो गिर रही है ना, चलो उठा लेते हैं। लिद्दी उठा लिया, कपड़ा में बांध लिया। और जब वहाँ मंच पर गए गुरु महाराज, तो सब कहते गुरु महाराज की जय। और चला मैं के पास गया, कहता गुरु महाराज लीजिए लिद्दी। अरे हमको तुम लिद्दी दिखा रहा है, आपने कहा था ना कुछ गिरे तो उठा लेना, लिद्दी गिर रही तुमने उठा लिया। अरे मूर्ख, इतना अकल होना चाहिए, क्या उठाना क्या नहीं उठाना। ये लिद्दी को उठाने की चीज़ है? गुरुजी पैसा नहीं उठाए तब भी डांटे, और लिद्दी उठा लिए तब भी डांटे। आपका ज्ञान तो समझे में नहीं आता है। एक काम करिए गुरुजी, लिस्ट हमको बना करके दे दीजिए, क्या उठाना क्या नहीं उठाना, एक लिस्टें बना करके दे दीजिए। कल ले आओ कॉपी कलम लाया, लिख दिया, रुपया पैसा गिरे वो उठा लेना, टॉर्च गिरे उठा लेना, कॉपी कलम गिरे उठा लेना, ये सब सामान का लिस्ट बना करके दे दिए। और शिष्य जो था रख लिए। अब फिर गुरुजी घोड़ा पर सवार चले, तो रास्ते में एक नाला पड़ता था। देखिए कैसे कैसे लोग होते हैं। गुरु आन्हर गुरु बता चला, मांगे केला तो दिया ढेला। कैसे कैसे गुरु होते, शिष्य होते हैं। अब वो नाला को पार करना था घोड़ा को। अब घोड़ा तो छलांग मार के न पार करेगा नाला को। अब जैसे घोड़ा छलांग मार करके पार कर रहे थे नाला को, बूढ़ा गुरुजी वो नले में गिर गए। पानी कम है, कीचड़ ज़्यादा, गिरे तो धंस गए। अब उठ ही नहीं पा रहे हैं। अरे बेटा देखो मैं गिर गया, उठाओ। ठहरिए गुरुजी, लिस्ट में देखता आपका नाम है कि नहीं। अब गुरुजी वहाँ कीचड़ में चला, यहाँ चिट्ठी पढ़ रहा है, लिस्ट पढ़ रहा है। अरे जल्दी निकालो ना, ठहरिए ना, लिस्ट देख लेते हैं ना, आप ही का ना लिखा हुआ है। आन्हर गुरु बता चला, मांगे केला तो दिया ढेला। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, अज्ञान मर जाने बिना गुरु और शिष्य न कोय। गुरु जी आप पढ़े रहिए, हम जाते, इसमें आपका नाम कहीं लिखा हुआ है ये नहीं है। बस गुरु जी मर गए और चला जाके गुरु गद्दी पर बैठ गए, ये नहीं है। सहजो गुरु रक्षा करे, मेटे दुख हरु द्वंद, मन की जाने सब गुरु कहाँ छुपावे अंध। सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है, अंतर पथगामी अति निहकामी, अंतर्यामी है। सच्चे सदगुरु हमारे मन की बात को जानते हैं। तो संतमत का ज्ञान लेना चाहिए। संतमत में आप किन्हीं से दीक्षा लीजिए, सबके गुरु सदगुरु महाराज होते हैं। इसलिए संतमत का ज्ञान लीजिए। संतमत में ही सच्चा कबीर मत का ज्ञान है, सच्चा शंकराचार्य जी महाराज का ज्ञान है, राम भगवान का सच्चा ज्ञान, कृष्ण भगवान का सच्चा ज्ञान, शिव भगवान का सच्चा ज्ञान, बुद्ध महावीर सूर तुलसी सबका सत्य ज्ञान है। संत मत में निर्भ्रांत ज्ञान है। इसलिए जो दीक्षा नहीं लिए है वो सब दीक्षा लेकर के भजन करिए, सबका कल्याण होगा।